अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नूर 360। तो बेटा जी हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज बेटा जी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कंडीशनल और इसकी टाइप्स। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए है बेटा कि आप कोई सा भी पास्ट पेपर उठा के देख लें, किसी भी बोर्ड का उठा के देख लें, उसमें एक या दो एमसीक्यूज हर पेपर में आए हुए होते हैं। तो इसका मतलब है इसकी इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। एक क्लास में कंडीशन और दूसरे क्लास में उसका एंड रिजल्ट दिया होता है। मतलब जो कंडीशन दी है अगर आप उसको फिलफिल करेंगे तो आगे उसका एंड रिजल्ट दिया होगा। तो इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं तो उनको भी पढ़ेंगे। तो कंडीशनल का तो मैंने आपको बताया, थोड़ी सा मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। मैं कहता हूं कि बेबीज क्राई, बेबीज रोते हैं व्हेन दे आर हंग्री, जब वो भूखे होते हैं। देखो अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसमें एक कंडीशन बताई गई है और दूसरा क्या है, उसका एंड रिजल्ट। अच्छा बेटा, जो कंडीशन वाला पार्ट होता है ना, उसमें या तो व्हेन होगा या इफ होगा या एनलेस होगा या टिल होगा। इस तरह के कुछ वर्ड्स से शुरू होंगे। वो वर्ड्स क्या होंगे, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से होंगे। इसका मतलब हुआ बेटा जो हमारा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस, वो दो क्लास पे मुश्तमिल होता है। एक डिपेंडेंट क्लास और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास। जो डिपेंडेंट क्लास है वो डिपेंडेंट क्लास इसलिए है कि वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो। तो ज्यादातर जो हमारे सेंटेंसेस है कंडीशनल, वो या तो व्हेन या अनटिल या इफ या अनलेस इस तरह के सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। तो यहां तक तो हो गई बात बेटा। अभी बेबीज क्राई ये इंडिपेंडेंट क्लास और व्हेन दे आर हंग्री एंड सिक ये इसका डिपेंडेंट क्लास हुआ। तो डिपेंडेंट क्लास में कंडीशन दी होगी और इंडिपेंडेंट क्लास में उसका रिजल्ट दिया होगा। यहां तक बात समझ आ गई बेटा। तो कंडीशनल की टाइप कौन सी है बेटा, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। जो फर्स्ट कंडीशनल है उसको हम फ्यूचर कंडीशनल, सेकंड को प्रेजेंट कंडीशनल और थर्ड को पास्ट कंडीशनल कहते हैं। आपने क्या समझना है, आपने इसके स्ट्रक्चर को याद करना है। एग्जाम में क्या दिया होता है, इस कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट दिया होता है, अमूमन वो डिपेंडेंट क्लास दिया होता है, आपने फिर इंडिपेंडेंट क्लास चुनना होता है। सही, तो आपने इसका स्ट्रक्चर याद करना है। मैं आपको वैसे इसका कंसेप्ट भी समझा दूंगा। जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा जी बेटा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस को पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो बेटा जी फर्स्ट कंडीशन जनरल ट्रुथ पे होता है। जो जनरल ट्रुथ है और इसके दोनों पार्ट, इसके दोनों क्लासेस सिंपल प्रेजेंट में होते हैं और इसका जो एंड रिजल्ट होता है ना वो 100% गारंटीड होता है। अगर आप इसकी इस टाइप को देख लें और मैं कहूँ कि व्हेन इट्स रेन द लॉन गेट वेट, और इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये आगे पीछे हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वैसे भी कह सकता हूँ व्हेन इट रेन्स द लॉन गेट वेट या द लॉन गेट्स वेट व्हेन इट्स रेन। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा बेटा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके दोनों पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होंगे। तो द लॉन गेट्स वेट ये इंडिपेंडेंट क्लास है और व्हेन इट्स रेन ये डिपेंडेंट क्लास है। तो बस इतना ही था बेटा जीरो कंडीशनल में। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जीरो कंडीशनल कब अप्लाई होगी, जब जनरल ट्रुथ होगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसके दोनों क्लास, चाहे वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, दोनों पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। तीसरी बात आपको पता होनी चाहिए कि इसका आउटकम गारंटीड होता है। मतलब जो रिजल्ट होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लास में रिजल्ट होगा, योर लंग्स आर अफेक्टेड और द लॉन गेट्स वेट और इस तरह के जितने भी हैं कि बेबीज क्राई, ये सारे क्या, ये मेन क्लास है। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये डिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड, इसका रिजल्ट डिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड कर रहा है। तो अब अगर इसको देखें तो व्हेन दे आर हंग्री एंड सिक, तो फिर बेबी रोते हैं। अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दोगे तो ये 100% आपको मिलेगी। अगर ये कंडीशन आप पूरी कर दोगे, जब बारिश होगी तो लॉन लाजमी गीला होगा। जब आप स्मोक करोगे तो आपके लंग्स लाजमी अफेक्ट होंगे। तो जब आप ये कंडीशन पूरी करोगे तो बेबीज रोएंगे। और अगर आप यहाँ देखें, अगर आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो वो लाजमी मर जाएंगे। 100% श्योर
इसका एंड रिजल्ट आपको 100% कंडीशनल 1, इसके दोनों पार्ट प्रेजेंट सिंपल में, ये इसका स्ट्रक्चर है। सही है। अच्छा बेटा जी, अब पढ़ते हैं जी फर्स्ट कंडीशनल, और फर्स्ट कंडीशनल को हम फ्यूचर कंडीशनल भी कहते हैं। तो बेटा जी ये कब अप्लाई होता है? ये अप्लाई तब होता है जब मोस्ट लाइकली ज़्यादा चांसेस हो कि आप डिपेंडेंट क्लास की कंडीशन को फुलफिल करो और आपको जो मेन क्लास है, जो रिजल्ट है, वो आपको मिल जाए। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इफ़ आई राइट माई एसे दिस आफ्टरनून आई विल हैव टाइम टू गो आउट टू नाइट। अब देखो इसके दो पार्ट कौन से हैं, एक तो ये डिपेंडेंट क्लास है इफ़ आई राइट माई एसे दिस आफ्टरनून, और जो इसका मेन क्लास है वो ये वाला है। मेन क्लास क्या कहता है? आई विल हैव टाइम टू गो आउट। अब देखो रिजल्ट वाला क्लास तो ये है कि मैं बाहर जाऊंगा, मेरे पास टाइम होगा बाहर जाने के लिए। लेकिन बेटा ये 100% गारंटीड बात नहीं है। हो सकता है मैं अपना इसे भी लिख लूं इस आफ्टरनून, लेकिन फिर भी मेरे पास टाइम ना हो और मैं ना जा सकूं। तो वही वाली बात है, लेकिन मोस्ट लाइकली चांस है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है इट इज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह है, और क्वाइट पॉसिबल, ज्यादा चांसेस है कि आप ये काम करके आपके पास टाइम हो। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, ये जो है ना मोस्ट प्रोबेबल आपको एंड रिजल्ट मिलता है, उसे फर्स्ट कंडीशन कहते हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो डिपेंडेंट क्लास होता है, जो इफ क्लास होता है, इफ क्लास इसका प्रेजेंट सिंपल में होगा। देखो ये इफ क्लास है, ये प्रेजेंट सिंपल में होगा, और जो रिजल्टेंट है, जो मेन क्लास है ये वाला, ये हमेशा आपको फ्यूचर सिंपल में मिलेगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि जो जीरो कंडीशन थी वो आपका 100% आउटकम गारंटीड था, लेकिन फर्स्ट कंडीशन में ये था कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन फुलफिल करते हो तो सेकंड आपको मिलेगा 90%, लेकिन ज़रूरी नहीं है, 100% की बात नहीं होगी। स्ट्रक्चर हमने बात की कि जीरो कंडीशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों क्लास प्रेजेंट सिंपल में होंगे। फर्स्ट कंडीशन में हमने कहा कि फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में, जबकि सेकंड पार्ट फ्यूचर सिंपल में होगा। देखो अगर इसका इफ क्लास देखा जाए तो दोनों प्रेजेंट सिंपल में, फर्क सिर्फ इस तरह आपको पता चलेगा कि वो जनरल ट्रुथ है, वो 100% गारंटीड है या नहीं। इफ असलम वर्क्स हार्ड ही विल पास हर एग्जाम। मैंने कहा कि कंडीशनल कंडीशन क्या है जी? अगर असलम वर्क करता है, अगर असलम वर्क करता है। देखो जब मैंने इससे देखा, जब कंडीशनल सेंटेंस इफ क्लास को देखा, मुझे पता चला कि या तो ये जीरो हो सकता है या ये फर्स्ट कंडीशन हो सकती है, लेकिन मुझे पता चला कि भाई जब वो काम करेगा तो ही विल पास हर एग्जामिनेशन, इसकी 100% गारंटीड नहीं हो सकता है, फिर भी ये फेल हो जाए, तो ये फर्स्ट कंडीशन में। अच्छा, जेन विल पास हर एग्जाम इफ शी वर्क हार्ड। अच्छा ये अब देखो ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है। तो देखो चाहे आप सबऑर्डिनेट क्लास पहले लिखें या आप सबऑर्डिनेट क्लास बाद में लिखें, इसकी मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने थोड़ा पंक्चुएशन का फर्क रखना। अगर डिपेंडेंट क्लास शुरू में होगा तो इंडिपेंडेंट क्लास शुरू होने से पहले कॉमा लगेगा, लेकिन अगर सेंटेंस शुरू हुई इंडिपेंडेंट क्लास से हो रहा है और डिपेंडेंट क्लास बाद में आ रहा है तो कोई कॉमा नहीं लगेगा। सही। इफ यू आर फोकस्ड यू विल अचीव योर गोल। अब इसकी गारंटी तो नहीं है कि आप फोकस्ड भी हो और आपको हो सकता है गोल भी हासिल ना हो, लेकिन अगर आप फोकस्ड होंगे तो 90% चांसेस इस बात के हैं कि आपका गोल अचीव्ड हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशनल होगी। इफ ही टेक्स सम मेडिसिन ही विल फील बेटर। कंडीशन क्या है जी? अगर वो कुछ मेडिसिन लेगा तो वो अच्छा महसूस करेगा। अच्छा बेटा ये दोनों फ्यूचर के हैं, ये इंग्लिश का रूल है कि अगर दो क्लास आपके पास फ्यूचर में हो तो एक को हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं और प्रेजेंट सिंपल में हम इफ वाले क्लास को, डिपेंडेंट क्लास को करते हैं, जो पहले वाक्य होता है। देखो पहले वो लेगा, उसके बाद वो फील बेटर करेगा। सही है। इफ दे गो आउट नाउ दे विल गेट वेट इन द रेन। अगर अभी वो जाएंगे, कंडीशन क्या है? अगर वो अभी बाहर जाएंगे तो वो गीले हो जाएंगे। कहता है कि अगर तुम पसंद करोगे, क्या तुम
पसंद करोगे। अगर तुम एनिमेटेड मूवी पसंद करोगे तो तुम्हें लाजमी इसको इनसाइड आउट ये मूवी का नेम है वो भी तुम्हें पसंद होगी। तो डिपेंडेंट क्लास में कंडीशन और मेन क्लास में उसका रिजल्ट, और रिजल्ट 100% श्योर नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम कहेंगे कंडीशनल 1 और इसे हम फ्यूचर कंडीशनल भी कहते हैं। अभी हम पढ़ रहे सेकंड कंडीशनल, उसमें आउटकम होगा ही नहीं, वो इमेजिनरी सिचुएशन होगी, आपकी सोच होगी। कैसे पढ़ते हैं जी, इसका स्ट्रक्चर तो ये है कि इफ के साथ सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म में इधर हमारे पास 3 किस्म के हैं। एक तो एक्शन वर्ब होता है, दूसरा हेड जो पोजीशन बताता है, और ये तीसरा जो है ना बी वाला। तो इन तीनों का हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट क्लास होगा वो सब्जेक्ट वुड, और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये है सेकंड कंडीशनल। मैं कहता हूं कि इफ सलमा वर अ मिलियनियर तो शी वुड गिव हर मनी इन चैरिटी। देखो हमने कहा अच्छा, जो सबसे बड़ी बात ये याद रखना, इफ वाले क्लास में आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, आपने वर इस्तेमाल करना है। ये रूल तो आपको पहले ही रट लेना है, सही है। यहाँ पे वाज नहीं लगाना कि सलमा सिंगुलर है तो वाज लगेगा, नहीं जी। कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास इफ के साथ वर ही लगेगा, वाज किसी भी सूरत में नहीं लगेगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो इफ सलमा वर अ मिलियनियर, और यही तो शो करता है ये अनरियलिस्टिक है। इफ सलमा वर अ मिलियनियर शी वुड गिव हर मनी इन चैरिटी। अगर वो मिलियनियर होती, अभी प्रेजेंट की बात हो रही, इसलिए मैंने कहा था कि सेकंड कंडीशनल क्या है, प्रेजेंट कंडीशनल इसको कहते हैं। अगर वो मिलियनियर है, अगर मतलब होती, अभी प्रेजेंट की बात है, क्या बात हो रही है कि अगर वो मिलियनियर होती तो वो अपना सारा मनी खैरात कर देती, वो अपनी सारी मनी चैरिटी में दे देती। इसको प्रेजेंट भी कहते हैं, अनरियलिस्टिक भी कहते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन भी कहते हैं। तो सेकंड कंडीशन किसके लिए जी, इमेजिनरी अनरियलिस्टिक कंडीशनल के लिए। और इसका आउटकम का तो फिर जाहिर है सवाल ही नहीं पैदा होता। जब फर्स्ट कंडीशन ही अनरियलिस्टिक है तो आपको आउटकम कहां से मिलेगा मेरे भाई। अब इसका दूसरा केस पढ़ते हैं, पोजेशन वाला। मैं कहता हूं कि इफ आई हैड $1 मिलियन, अगर मेरे पास $1 मिलियन होते। देखो ये हैड भी ना हैव की सेकंड फॉर्म ही है, तो ये असल में ये तीनों जो है ना V2 ही है, लेकिन वर इसलिए बता दिया बेटा कि वाज नहीं आएगा, सही है। तो इफ आई हैड $1 मिलियन आई वुड बाय अ लार्ज वेकेशन होम। अगर मेरे पास इतने डॉलर होते तो मैं एक घर खरीदता, प्रेजेंट अनरियलिस्टिक, सही। अब चलते हैं बेटा जी V2 एक्शन वर्ब पे। मैंने कहा कि इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता हूं, अभी प्रेजेंट की बात है, तो आई वुड बाय ऑल द फेमस सुपर कार, जितनी फेमस सुपर कार है मैं सबको खरीदूंगा। तो इफ क्लास में ये 3 कंडीशन आपके पास आ सकती है, वर, हेड या वर्ब की कोई भी दूसरी सेकंड फॉर्म। तो आप समझ के तो गए होंगे। तो बेटा स्ट्रक्चर तो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि जो इसका इफ क्लास है, जो डिपेंडेंट क्लास है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जो इसका अगला पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है उसके मॉडल के साथ, मॉडल वुड के साथ। अच्छा यहां सिर्फ वुड नहीं आएगा, वुड भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, माइड भी आ सकता है। तो वुड, कुड, माइड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा जी एग्जाम्पल मैंने कहा कि इफ आई रो, सेम एग्जाम्पल। अब यही मिसाल मैंने बेटा आपको फर्स्ट कंडीशन में भी दी थी, मगर उसमें क्या था, इसका आउटकम पॉसिबल था, आउटकम पॉसिबल था 90%। अभी देखो बेटा ये अभी जो है ना फर्स्ट कंडीशनल, ये अभी इमेजिनरी सेंटेंस है। क्या है ये, इमेजिनरी प्रेजेंट की सेंटेंस है। मैं कहता हूं इफ आई रोट माई ऐसे दिस आफ्टरनून आई वुड हैव टाइम टू गो आउट टू नाइट। देखो जब अंग्रेज आपसे ये कहेगा ना इफ आई रोट, जब वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेगा और यहाँ वुड इस्तेमाल करेगा, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई न तो ये लिखेगा और न इसके पास टाइम होगा, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन है, ये इसकी इमेजिनेशन है। लेकिन बेटा ये पास्ट की बात नहीं है, बात अभी भी प्रेजेंट की है, ये अभी भी सुबह का टाइम है, लेकिन ये नहीं लिखेगा, इसके चांसेस बहुत कम है।
ना होने के बराबर है इसकी चांसेस, इसीलिए तो इसको हम इमेजिनरी या अनरियलिस्टिक सिचुएशन कहते हैं। इफ आई एड $1 मिलियन, ये तो पढ़ चुके हैं। अच्छा बेटा जी अभी बी वाला फॉर्म आ गया, सही, वर। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट वेट टू स्टडी फॉर द टेस्ट। देखो अभी क्या मैं तुम्हारी जगह हूं? नहीं। जब मैं तुम्हारी जगह नहीं हूं तो फिर जाहिर है मैं फिर स्टडी स्टार्ट भी नहीं करूंगा, सही। अच्छा जी, इफ सलमा वर अ मिलीनियर, शी माइट भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, गिव हर मनी इन चैरिटी। ये आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखा है। सलमा वुड गिव हर मनी इन चैरिटी इफ शी वर अ मिलीनियर, दोनों स्ट्रक्चर। इफ क्लास शुरू में भी आ सकता है और इफ क्लास बाद में भी आ सकता है। स्ट्रक्चर का फर्क सिर्फ कोमा है, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। इफ आई एड अ टेलीपोर्टिंग डिवाइस, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। टेलीपोर्टिंग डिवाइस मतलब इमेजिनरी डिवाइस है, आप एक जगह से दूसरी जगह इसके थ्रू जा सकते हैं। अगर मेरे पास ये होता तो मैं ट्रेवल करता, इमेजिनरी सिचुएशन। और स्ट्रक्चर पे आपने ज्यादा जोर कर देना है। क्या करना है? स्ट्रक्चर। देखो इफ वाले क्लास में वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड क्या है? हैव की सेकंड फॉर्म है। और जो दूसरा जो रिजल्टेंट क्लास है, जो मेन क्लास है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ट्रेवल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ आई न्यू एनिमेशन ग्राफ, आई वुड क्रिएट रियल लाइव एनिमेशन कैरेक्टर। इफ आई एड अ time travel machine, I could go back to my past and change a few things. If I won the lottery, अगर मैं लॉटरी जीतता, प्रेजेंट की बात हो रही ना, सेकंड कंडीशन प्रेजेंट है। अगर मैं लॉटरी जीता, आई वुड बाय ऑल द फेमस सुपर कार, मैं तमाम सुपर कार खरीदता। इमेजिनरी सिचुएशन आप समझ गए। अच्छा बेटा थर्ड कंडीशनल, इसका स्ट्रक्चर पढ़ो। थर्ड कंडीशन में जो डिपेंडेंट क्लास या जो इफ क्लास होता है, सब्जेक्ट के बाद हेड और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट परफेक्ट। और जो मेन क्लास है, कॉमा के बाद सब्जेक्ट वुड है, क्या होगा? अच्छा जी सिर्फ वुड हैव नहीं हो सकता है, कुड हैव, माइट हैव भी, लेकिन आगे V3 होगा। नीचे वाले स्ट्रक्चर को छोड़ दे, ये इन्वर्जन मेथड है, बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इफ द टीचर हैड इन्फॉर्म अस अर्लियर, वी वुड हैव फिनिश इट इन टाइम। अगर टीचर ने हमें इन्फॉर्म किया होता तो हम इसे बर वक्त खत्म कर चुके होते। तो बेटा थर्ड कंडीशनल में आपको पता चल गया कि ये पास्ट की कंडीशन बताता है। क्या? ये रिग्रेट वाला है, आपको पछतावा हो रहा है। कोई आप पास्ट की बात करते हो कि यार अगर तुमने उस वक्त कोई किया होता तो अब जो करंट सिचुएशन है वो उस तरह ना होती। अल्टरनेट सिचुएशन का आप सोचते हो, आपने कुछ और कर लिया होता। यही वाली बात है कि अगर उसने हमें इन्फॉर्म किया होता तो हम जो भी प्रेजेंट की कंडीशन है वो ऐसे ना होती। प्रेजेंट की कंडीशन क्या? हमने खत्म नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हमने खत्म किया होता। तो हमने कहा कि वुड भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, और इसके साथ है और पास्ट पार्टिसिपल। कहां पर? वुड शुड, यहां पर वुड भी हो सकता है, शुड में तो नहीं हो सकता, माइट और है हो सकता। तो बेटा यहां क्या क्या हो सकता है? वुड हो सकता है, शुड हो सकता है, माइट हो सकता है, सही है। तो अब इसकी कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सेम एग्जाम्पल बोलता है कि इफ आई हैड रिटन माई एसे दिस मॉर्निंग, आई वुड हैव टाइम टू गो आउट टू नाइट। अगर मैं खत इस आफ्टरनून लिख चुका होता तो मेरे पास टाइम होता और मैं बाहर जा सकता था। अल्टरनेट सिचुएशन बता रहा हूं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता। आफ्टरनून गुजर गई है, मैं उसमें खत नहीं लिख सका। तो इसका मतलब है कि इट इज नाउ इवनिंग, आफ्टरनून गुजर गई है और मेरे पास, और मैंने खत नहीं लिखा, तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बाहर जाऊं। कुछ मिसालें और पढ़ लेते हैं। इफ आई हैड बीन देयर, अगर मैं वहां पर बी, देखो हेड और V3 क्या है? पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हेड के साथ बी की क्या? बी की थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। इफ आई हैड बीन देयर, आई वुड हैव श्योरली हेल्प्ड, हेल्प थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव और V3 यू इन वन वे और अनदर, मतलब किसी भी तरीके से अगर मैं वहां होता तो किसी ना किसी तरीके से मैं तुम्हारी मदद करता। अल्टरनेट सिचुएशन बताता हूं, ना मैं वहां था ना मैंने तुम्हारी मदद की, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए थर्ड कंडीशनल को पास्ट कंडीशनल भी कहते हैं। मजीद कुछ पढ़ लो। इफ आसिफ हैड बीन विद मी, ही वुड हैव नोन हाउ टू
मेक मी फील बेटर। अगर आसिफ मेरे साथ होता तो उसे पता होता कि मुझे किस तरह गुड फील कराना है। इफ दे हैड टेकन हिम टू हॉस्पिटल सूनर ही वुड नॉट हैव डाइड। अगर देखो क्या इफ क्लास में क्या है, हेड और टेकन, हेड और V3, अगर वो उसे अस्पताल जल्दी ले गए होते तो वो मरा हुआ ना होता। अभी वो मर गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बेटा जी ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इसको खुद पढ़ लें। अच्छा बेटा आपके लिए टेस्ट लाया हूँ। अब इस टेस्ट में क्या होगा, हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कंडीशनल कौन सा है, और प्लस आपने स्ट्रक्चर भी देखना है कि डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट क्लास का जो आपस में स्ट्रक्चर है वो मेल खाता है, मैच करता भी है या नहीं। जैसे इफ माई पेरेंट हैड नॉट कंसेंटेड टू द सर्जरी, सबसे पहले आप डिपेंडेंट क्लास को चेक किया, उसमें देखो हेड और V3, हेड और V3, इसका मतलब है हेड और V3 तो एक ही स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा थर्ड कंडीशनल है। लेकिन चेक करो आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही है जी। वुड हैव के साथ V3 भी लगा हुआ है और यहाँ पे हेड के साथ डिपेंडेंट क्लास है, उसमें हेड और V3 है, ये थर्ड कंडीशनल है। कौन सा जी, थर्ड कंडीशनल। इफ वी लेट देम नो, प्रेजेंट सिंपल, लेट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल, दे विल बी एबल टू डू समथिंग। अगर हम उन्हें, इफ वी लेट देम नो, अगर हम उन्हें बताते तो वो कुछ काबिल होते कि वो कुछ करते। तो देखो विल लगा हुआ है, फर्स्ट कंडीशनल है फ्यूचर की, अगर हम उन्हें बताते तो वो इस काबिल होते कि कुछ वो करते, फर्स्ट कंडीशनल। If I add an invisibility clock, I could disappear whenever I wanted to. तो डिपेंडेंट क्लास को चेक किया, हेड लगा हुआ है, हेड हमने एक ही में पढ़ा था, लेकिन देखो हेड जो है ना हमारे पास दो सूरत में हो सकता है, ये हेड V2 भी है और ये V3 भी है, लेकिन देखो ये पोजेशन वाला है। कौन सा है जी, ये पोजेशन वाला है, और वैसे भी इमेजिनरी सेंटेंस है। अगर वो थर्ड में होता ना, थर्ड कंडीशनल में, तो हेड के बाद V3 भी होता है, यहाँ पे कोई V3 नहीं है, ये पोजेशन वाला हेड है, इमेजिनरी सिचुएशन में कंडीशन 2 में लगता है। और हमने पढ़ा था कि आगे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, और माइट भी इधर आ सकता है। तो आई माइट, आई कुड, आई वुड डिसअपियर व्हेन एवर आई वांटेड टू, तो ये कंडीशनल नंबर 2 है। इफ शी हैड नॉट गॉन होम शी वुड हैव बीन हैप्पियर। देखो डिपेंडेंट क्लास में हेड भी लगा हुआ है, गोन भी लगा हुआ है, तो हेड के साथ V3 और आगे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड कंडीशनल। इफ नोबडी अंडरस्टूड यू यू कुड लीव, तो सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल कैसे, देखो यहाँ पे V2 है, V2 हमने पढ़ा था कि एक ही कंडीशनल सेंटेंसेस है जिसमें V2 लगता है, अंडरस्टूड यू, और आगे हमने पढ़ा था कि उसमें ये इमेजिनरी अनरियलिस्टिक है, इसमें कुड, वुड और माइट यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। छठे पे चलते हैं, इफ यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। देखो डू और डस किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में, तो ये तो प्रेजेंट सिंपल में, और आगे विल भी लगा हुआ है, और वर्ब की बी कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा कौन सा कंडीशनल है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल है, जिसको फ्यूचर कंडीशनल भी कहते हैं। इफ आई हैड मैजिकल पावर, तो हेड आ गया जी, पोजीशन वाला हेड, मतलब V2 ही है ना, हैव का सेकंड फॉर्म, तो ये तो हमारा पता है सेकंड कंडीशनल है। इमेजिनरी सेंटेंस कौन से, इमेजिनरी अनरियलिस्टिक, आई कुड, इधर वुड कुड चेंज द वर्ल्ड, मैं दुनिया को चेंज करता अगर मेरे पास मैजिकल पावर होती। इफ यू ईट फास्ट फूड एवरी डे यू गेट सिक। देखो अभी ये वही वाली बात है कि ये जीरो कंडीशनल आ गई, क्यों, देखो इधर भी प्रेजेंट सिंपल, इधर भी प्रेजेंट सिंपल, ये क्या है, जीरो कंडीशनल। इफ दे स्टे इनडोर दे विल नॉट बिकम सिक, अगर वो अंदर रहेंगे तो वो बीमार नहीं होंगे, लेकिन भाई क्या गारंटी है, बीमार हो गए तो इधर इसीलिए विल लगा हुआ है, और ये फर्स्ट कंडीशन है फ्यूचर वाली, सही। फर्स्ट कंडीशनल फ्यूचर वाली जो डिपेंडेंट क्लास है वो प्रेजेंट सिंपल, और ये वाला फ्यूचर सिंपल। अच्छा बेटा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड हैप्पीली फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड, कंडीशनल है। कंडीशनल कौन सा जी, सेकंड कंडीशनल, अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी, कि अगर मैं परिंदा होता तो मैं सारी दुनिया में उड़ता।
तो बेटा जी यहाँ तक तो थे हमारे कंडीशनल, इसके अलावा भी कुछ है, बहुत सारा टेस्ट है, लंबा है, लेकिन कंडीशनल में लंबी हो जाएगी वीडियो, सही। तो बेटा अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।